गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भिखारी। कल बच्चों हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि अंधी भिखारी है बुढ़िया। वो अपने बच्चे को जो कि उसको मिला था, उसको अपने पास रखती है। 5 साल से उसकी देखभाल करती है और भीख मांग करके जो पैसे लाती है उसके लिए वो जोड़ती थी। तो एक उसने हांडी रखी हुई थी, जिस हांडी में वो पैसे जमा करती थी अपने बच्चे के लिए, उसके भविष्य के लिए, आगे के लिए। तो उसकी हांडी भर जाती है, तो वो सोचती है कि मेरी हांडी का पैसा कोई चुरा लेगा या चोरी ना हो जाए। इस डर से वो सोचती है कि उसको कहीं पर सुरक्षित स्थान में रख दें। तो अपने उन पैसों को ले करके वो वहाँ पर एक सेठ हैं, बनारसी दास, जो कि बहुत धनवान हैं और उनको लोग बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तो उनके पास जाती है कि वो उनके पैसे उनके पास जो है जमा कर दें, ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित रहे और जब उसको ज़रूरत होगी तो फिर वो उनसे ले लेगी। तो चलिए बच्चों, आगे से हम लोग इसको जो है पढ़ते हैं कि उसके पास काफ़ी रुपए जब हो गए थे, तो कि जिससे कि उसकी हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको आशंका थी कि उसको कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने हांडी उखाड़ी और फटे हुए आंचल में जो पैसे थे उसको छिपा करके सेठ बनारसी दास की कोठी की तरफ जा पहुंची। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में वो जाने जाते थे। यहाँ तक बच्चा हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो अंधी ने हांडी सेठ के आगे सरका दी और उसने डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लीजिए। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूँगी। उसने वह पैसा सेठ जी के पास जो डरते डरते दिया और कहा कि सेठ जी, इसको अपने पास जमा करके रख लीजिए। मैं अंधी हूँ, अपाहिज, मैं इसको कहाँ रखूँगी। तो सेठ जी ने हांडी की ओर देखा भी नहीं और कहा, मतलब देख करके ऐसी कहा कि इसमें क्या है। तो अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं। सेठ जी उस भिखारिन से पूछते हैं कि क्या है इसमें। तो बताती है कि भीख मांग करके उसने अपने बच्चे के लिए पैसे जमा किए हैं, इकट्ठे किए हैं। उसी को लेकिन वो उन पैसों को अपने पास रखने से डरती है। कृपया इसे आप अपनी कोठी में रख लीजिए। वो कहती है कि जो पैसे उसने जमा करे हैं अपने बच्चे के लिए, उसको अपने पास रखने में वो डर रही है, तो आप इस पैसे को अपने पास रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर देखते हुए कहा कि बही में जमा करा लो। मतलब जो उनके मुनीम थे, जो उनके पैसों का लेखा जोखा रखते थे, उनसे सेठ जी ने कहा इस पैसों को बही में जमा करा लो। मतलब जो उनका हिसाब किताब का जो खाता था उसमें बोला कि जमा करा दो, मतलब लिख दो। फिर वो पैसे उसके वहाँ पर जमा हो गए। फिर 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। 2 वर्ष जब बीत चुके तो इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। 2 वर्ष के बाद उसके पास जो वो छोटा सा बेटा था, उसको बुखार हो गया। तो फिर जो अंधी थी वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। तो अंधी जो थी वो सेठ जी की कोठी के पास गई और बोली कि भाई सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपये मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। उसके बच्चे की जब तबीयत ख़राब हुई तो उसको पैसों की ज़रूरत हुई, तो उसने सोचा कि भाई सेठ जी के पास जो मैंने पैसे जमा करके रखे मैं उनसे मांग लूँ। तो वो सेठ जी के पास जाती है और उनसे कहती है कि भाई सेठ जी, मेरा बच्चा मर रहा है, मतलब उसको बुखार है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। तो जब वो सेठ के पास पैसे मांगने गई तब सेठ ने उससे पूछा कि भाई कैसे पैसे, किसके पैसे, मेरे पास तो नहीं किसी के पैसे। अब अंधी जो थी, अंधी भिखारिन, उसने तो 2 वर्ष पहले अपनी सारी जमा पूंजी सेठ के पास जमा की थी। तो अंधी वहीं पर ऐसी बातों को सुन करके तो भाई उसको बहुत सदमा लगा। तो अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। सेठ जी ने जब ये कह दिया कि भाई कैसे पैसे और किसके पैसे, मेरे पास किसी के पैसे नहीं हैं, इस बात को सुनने के बाद अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। उसने रो रो करके कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर, परंतु
कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं आजीवन आपके गुणगान करूँगी। वो सेठ जी से याचना करने लगी कि सेठ जी मेरा बच्चा बीमार है, आप मतलब कुछ भी पैसे मुझको जो है दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखा सकूं, नहीं तो मेरा बच्चा जो है अगर उसको सही से इलाज मिल जाएगा तो वो जी जाएगा और मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोंक ना लगी। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर के उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? बहुत बहुत दे। और अपनी अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुँह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी को चल दी। इतनी मिन्नतें करने के बाद, इतना करने के बाद भी जो सेठ जी थे उनके ऊपर कोई फ़र्क उसकी बात का नहीं पड़ रहा था। जिस प्रकार कि पत्थर ने जोंक न लगी, मतलब कि पत्थर पर कोई भी जोंक रहेंगे घूमे तो उसको पत्थर पर कोई असर नहीं होगा, उस पर कुछ भी काटने का असर नहीं होगा। उसी प्रकार वो इतनी बातें जो भी वो सेठ जी के आगे गिड़गिड़ा रही थी, अपने बेटे के लिए बीमारी के लिए पैसे मांग रही थी, तो सेठ जी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो अंधी भिखारी अपना डंडा टेकते हुए खड़ी हुई और सेठ जी की ओर मुँह करके बोली कि अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और अपनी झोपड़ी को आ गई। मतलब आते हुए भी उसने सेठ जी को कुछ ऐसा बुरा नहीं कहा और उसने कहा कि भगवान आपको बहुत दे, मतलब और धन दौलत दे, और वो चली आई। लेकिन ये आशीष नहीं थी, बल्कि एक दुखिया का शाप था जो सेठ जी को बोल करके आई, भगवान आपको बहुत दे। ये आशीष नहीं था, क्योंकि दुखी मन से आशीष नहीं निकलता है। वो दुखी थी, मदद के लिए आई थी और उसके ही पैसे सेठ जी ने उसको नहीं दिए थे, तो ये उसका एक तरह का उस सेठ के लिए श्राप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई, उसके प्राणों के लाले पड़ गए। उस बुढ़िया के पास दवा के लिए पैसे तो थे नहीं, वो उसकी दवा नहीं करा पा रही थी सही से, और इस तरह से धीरे धीरे उसकी बच्चे की हालत बिगड़ गई। प्राण के लाले जो पड़ गए, मतलब कि जान पर उसकी आ गई। उसके जीवन में बुढ़िया भी निराश हो गई और बुढ़िया को भी अब बहुत मतलब निराशा हो गई कि अभी शायद नहीं बचेगा, इतना भी बीमार है। तो सेठ जी के अनुचित व्यवहार पर उसको रह करके क्रोध आता। सोचती इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपये दे देता तो क्या चला जाता। वह फिर से कुछ दान नहीं मांग रही है, अपने ही तो रुपये मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। उसका बच्चा इतना बीमार था, उसका सही से इलाज नहीं हो पा रहा था और दवा के बिना वो मर रहा था। तो वो सोचने लगी कि सेठ जी इतने धनी व्यक्ति हैं, अगर कुछ दे देते तो मेरा बेटा ठीक हो जाता, और मैं कौन सा उनके पास मांगने के लिए गई थी, अपने ही पैसे तो मांगने गई थी। ये सब बातें सोच कर उसका मन घृणा से भर गया। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। फिर उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती पड़ती सेठ जी के पास जा पहुंची। उनके द्वार पर धरना देकर के बैठ गई। बच्चे का शरीर, मतलब उसको बैठे बैठे वो सोचने लगी कि मैं क्या करूं, और क्योंकि बच्चा अब मरणासन की अवस्था में आ गया था, पैसे थे नहीं, इलाज के लिए पैसे तो जमा पूंजी सब सेठ के पास थी, क्या करती। तो बैठे बैठे उसके मन में विचार आया, वो अपने बच्चे को उठाती है और ले करके सेठ के घर के पास चल देती है। जब वो सेठ के घर के पास बच्चे पहुंचती है तो बच्चे को वहीं पर रख करके धरना दे करके मतलब बैठ जाती है, और वो अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि और मतलब उसका जो कलेजा था वो धधक रहा था। और सेठ जी भी, और जो सेठ जी के घर के ठीक सामने जा कर के वो अपने बच्चे को लेकर के बैठ जाती है। फिर आगे बच्चे का जो शरीर था